हेलो। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही साहब हमारे साथ हैं। शाही साहब, अभी जो गठबंधन हुआ है उसको लेके टिकट बंटवारे में अब संघर्ष की स्थिति आ गई है मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। देखिए, यह कोई नीतिगत गठबंधन या परस्पर नीतियों के लिए कोई ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। इसका उद्देश्य ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक तरीके से नकारात्मक पहलू को लेकर के हुआ, और इस नाते वो जो नकारात्मक कारण हैं वो आपस में वो विवाद की जड़ हैं। और ये शुरू से हम लोगों ने देखा है, और ख़ास तौर पर 1977 से देख रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो ये यूनाइटेड की बात करते हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तो डिवाइडेड की बात शुरू करते हैं, और हमेशा उनके डिवीज़न होते रहे हैं। तो यह एक स्वाभाविक गठबंधन नहीं है जो वैचारिक हो। एनडीए का गठबंधन जो है वो नीतिगत और सिद्धांतों के आधार पर है, कि कार्यक्रमों के आधार पर आधारित है। इस नाते सबकी सहमति से वो कार्यक्रम चलते हैं, और वो दूरगामी तौर पर वो गठबंधन चल रहा है। ये गठबंधन जो यूपीए का शक्ल बदल करके एक नया चोला पहन करके INDIA आया, तो वो शुरू से ही अलग अलग भिन्न भिन्न मतों का है, और इस नाते यह तो होना ही है और होगा ही आगे जा करके। सर, अभी आज प्रोफेसर राम गोपाल ने कह दिया कि कांग्रेस में किसी की हैसियत नहीं जो अखिलेश यादव के ऊपर तंज कर सके या टिप्पणी कर। अब देखिए, उन लोगों का आपस का मामला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो अन्य लोग हैं जो इसके भीतर विवाद कर रहे हैं, वो लोग ही उसके कारण बताएंगे। उस पर हम लोगों को हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। राहुल गांधी जो हैं वो भी एक बयान दिए हैं, कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो फिर अडानी के मामले में भी जांच कराएंगे। देखिए, ये अभी जो है वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्ता में आने की उनकी कोई संभावना नहीं है, और ये अनेक साल से वो लोग ऐसे ही बिल्ली जैसे शिखर की ओर देखती है, तो उसी तरीके से वो देख रहे हैं। जो उनको अभी उनके भाग्य से वो शिखर टूटने वाला नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो इजराइल वाला मामला है उसमें सर विपक्ष और पार्टी एनडीए जो है वो दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे धुरे में बट गए हैं। अब हो गया, बाकी अब लंबा खींचने की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस मामले को लेकर लगातार इंटरनेशनली देखा जा रहा है, और भारत में भी जो विपक्ष है वो खड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ, और जो एनडीए की सरकार है वो खड़ी हुई है इजराइल के साथ। उस मामले पर मंत्री जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि जो महागठबंधन बना लोकसभा 2024 के लिए वो गठबंधन नहीं था, और इसीलिए अब उसमें दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।